भगवत्ता नित्य न्यूतन है। नित्य न्यूतन क्या होती है, इसी के बारे में जानेंगे। नित्य न्यूतन का मतलब होता है जो पुराना न हो। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, यही जानेंगे। यहाँ पे हर चीज़ पुरानी होती है और आपको ये एहसास भी होता है कि वही पुरानी सुबह चाय, आप सुबह उठते हैं वही कॉफ़ी, रोज़ वही कॉफ़ी, पुराना ही लगता है आपको। वही पुराने रिश्तेदार, वही पुरानी वाइफ, पत्नी, घरवाली, वही पुराने बच्चे। आप सुबह उठते हैं तो आपको ये एहसास होता है। और वही पुराने खेत, वही पुरानी ड्यूटी, वही पुरानी दुकान, आपको हर चीज़ पुरानी लगती है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी है ही। जो चीज़ हम बार बार देखते हैं वो अंतःकरण में या मन की गहराइयों में, चित्त में उतर जाती है। हम बार बार पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो उसका पुरानेपन का होने का एहसास हमें होता है। लेकिन भगवत्ता नित्य न्यूतन है, जो कभी पुरानी नहीं होती। वो हमेशा फ्रेश ही मिलेगी आपको। आप जब भगवत्ता का अनुभव करोगे, जिसे ज्ञान का अनुभव कहते हैं या कह लो भगवान का अनुभव कहते हैं, उसका अनुभव में या उसके ज्ञान में या उसके साक्षात्कार में कभी भी पुरानापन महसूस नहीं होगा आपको। आप बोर हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि हर चीज़ आपके सामने पुरानी है और इसी वजह से आपको उदासी महसूस होती है, बोरियत महसूस होती है कि एक ही काम रोज़ करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर हम एक ही काम रोज़ ही करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, उसी काम को दोहराते रहते हैं। वही खाना हम रोज़ खाते हैं। घिया की सब्ज़ी बन रही है तो 2-4 दिन के बाद फिर घिया की सब्ज़ी बनेगी। आलू की सब्ज़ी बन रही है तो 2-4 रोज़ के बाद में फिर आलू की सब्ज़ी बनेगी। तो इस तरीके से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे हमें ज़्यादातर चीज़ें पुरानी अनुभव होती हैं और आप बिल्कुल उन्हें देख करके आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी फ्रेश अनुभव नहीं कर पाता है, मतलब अच्छा अनुभव नहीं कर पाता है। आपका दिमाग की नसें खुल नहीं पाती हैं, उसमें कोई खुशी पैदा नहीं हो पाती है। उसका कारण यही है कि आपको हमेशा पुरानी ही चीज़ें अनुभव में आती हैं, नई चीज़ें अनुभव में नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं, आती भी हैं तो। और जो चीज़ें आपको नई अनुभव में आती हैं, कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद में वो पुराना हो जाता है। वो बच्चा भी, वो नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसमें भी आपको पुरानेपन का अनुभव होने लगता है। इसी वजह से बच्चे पैदा होते हैं तो आपको खुशी होती है कुछ, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वे बच्चे भी आपको पुराने लगने लगते हैं और आपको बोरियत महसूस होने लगती है। तो ये उदाहरण दे के समझाया गया है कि यहाँ पे सभी चीज़ें पुरानी होती जा रही हैं, लेकिन जो भगवत्ता है वो हमेशा नित्य न्यूतन है। नित्य न्यूतन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, बिल्कुल फ्रेश, हमेशा नई अनुभव में आने वाली और दिमाग में खुशी पैदा करने वाली, उदासी को दूर करने वाली, ऐसी वो भगवत्ता है। या ऐसा कह लो वो परम तत्व जिसे भगवान कहते हैं वो ऐसा है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवत्ता नित्य न्यूतन है, रोज़ नई ही है। नित्य का मतलब रोज़, न्यूतन का मतलब नई। तो उसमें आप हमेशा नएपन का अनुभव करेंगे और नई चीज़ें हमेशा खुशी पैदा करती हैं, अच्छा दिमाग रखती हैं और एक संतुष्टि का अनुभव देती हैं, सेटिस्फैक्शन का अनुभव देती हैं। तो आपने जो चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं वे नित्य न्यूतन नहीं रह सकती हैं। कोई भी हो, कुछ भी आपने इकट्ठा कर लिया है, आपने गाड़ी इकट्ठा कर ली है, 2-4 गाड़ी या 1-2 या बाइक है, कोई भी वस्तु आपने जो इकट्ठी कर ली है, खेत खलियान, अनाज, खाने पीने का सामान,
या जीवित प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, तोता पाल लिया है आपने, तो आप उसमें नित्य न्यूतन का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं। ऐसे तत्वों को जानो, ऐसी वस्तु को जानो, ऐसे पदार्थ को जानो जो हमेशा नया रहे और जिसको जानने के बाद में आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, खुल जाए और हमेशा आपके दिमाग को नएपन का अनुभव हो। एक भगवत्ता ही ऐसी वस्तु है, तत्व है, जिसको जानने के बाद में या जिसका आप अनुभव करेंगे, साक्षात करेंगे, तो आपको कभी भी पुरानेपन का एहसास नहीं होगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसको हमेशा नएपन का एहसास होता है। छोटा बच्चा होता है, उसको हर चीज़ में खुशी मिल जाती है, उसके पास कोई कीमती चीज़ नहीं होती, उसमें भी वो खुशी का अनुभव करने लगता है। वो छोटे छोटे पेड़ पौधों में भी खुशी का अनुभव करता है। एक तितली है, उसमें भी साथ घूम करके, उसके साथ खेल करके भी वो नएपन का अनुभव करता है, क्योंकि उसके अंदर जो भगवत्ता है उसका अनुभव ज़्यादा है, उस नएपन का अनुभव ज़्यादा है। भगवत्ता का जब अनुभव ज़्यादा होगा बच्चे के अंदर, तो वो नएपन का एहसास हमेशा करता रहता है। हर चीज़ के अंदर वो नएपन का अनुभव करता रहता है। और हम क्या अनुभव कर रहे हैं? वही बीबी, वही हस्बैंड, वही बच्चे, वही गाड़ी, वही मकान, वही सोफ़ा, वही खेती, सब कुछ आप पुरानेपन का ही अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो भगवत्ता जागृत नहीं है। वो भगवत्ता दुनियादारी के खेल में या दुनियादारी के काम में उस भगवत्ता का अनुभव कम हो गया है, उस भगवत्ता का जागरण कम हो गया है, या कह लो वो भगवत्ता दब गई है, उसका एहसास आपको नहीं रहा है। इसलिए इस दुनियादारी के काम को थोड़ा कम करके और उस भगवत्ता का अनुभव करना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए। वो दबनी नहीं चाहिए, वो भगवत्ता जिसे भगवान कहते हैं आप, उसको दबाना नहीं है, उसको उजागर करना है। जितना ज़्यादा वो उजागर होगा उतना ही अच्छा आप महसूस कर पाएंगे, उतना ही ये दुनिया आपको अच्छी लगेगी। तो भगवत्ता को दबा करके आप कभी भी नएपन का एहसास या खुशी का एहसास नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत्ता को ना दबाएं, भगवत्ता को उजागर रखें, भगवत्ता के लिए समय निकालें। वो भगवत्ता उजागर होगी गुरु सानिध्य में। जो पूर्ण गुरु होते हैं, उनके सानिध्य में रहते ही धीरे धीरे आपके अंदर जो पुराने विचार पड़े हुए हैं, जो पुराना ज्ञान पड़ा हुआ है, वो छटने लगेगा, दिमाग से अलग होने लगेगा और वो भगवत्ता उजागर होने लगेगी और आप महसूस करोगे अच्छा। और आप बीमार भी इसलिए रहते हैं क्योंकि आपको उदासी महसूस होती है, हर चीज़ें आपको पुरानी महसूस होती है, इसलिए आप बीमार भी पड़ जाते हो। वही पुराना शरीर, वही पुराने विचार, वही पुराना ज्ञान। किसी को डॉक्टरी का ज्ञान है तो उसको वही पुराना ज्ञान डॉक्टरी का, सालों साल डॉक्टरी करता रहता है। किसी को गाड़ी चलाने का एहसास है, बस ट्रक चलाने का एहसास है, ड्राइवरी का उसे अनुभव है, तो वो पुराना ही लगता है कि रोज़ ही ट्रक चलाना है, रोज़ ही गाड़ी चलानी है। तो अलग अलग आदमियों के अलग अलग काम होते हैं और उनके अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग उनका समाज है, अलग अलग उनके विचार हैं, लेकिन वे पुराने ही अनुभव होते हैं। उन्हें हैं तो अलग अलग ही, लेकिन उन पुरानी चीज़ों से वो बोर हो जाता है, बोरियत का एहसास उसको बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए पूर्ण गुरु को, ऐसे गुरु नहीं जो आश्रम बना के बैठे हुए हैं, पूर्ण गुरु को दंडवत प्रणाम कीजिए, जिससे वो भगवत्ता उजागर हो। और भगवत्ता हमेशा नित्य न्यूतन है। नित्य न्यूतन का मतलब हमेशा नई रहने वाली है, हमेशा नएपन का एहसास होगा और नएपन में हमेशा खुशी पैदा होती है। तो आज हमने ये जाना
कि पुरानी चीज़ों का अनुभव ना करें और ऐसे तत्वों का अनुभव करें जो नित्य नूतन है, हमेशा नए रहने वाली है। तो मैं कह चुका हूँ जो कहना था मुझे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। किताबों से नहीं, प्रवचन सुन के नहीं, शास्त्र पढ़ के नहीं, हकीकत में ही पता है। हकीकत हकीकत ही होती है, विचारों से नहीं, अनुभव से पता है कि आप भगवान हैं। आपके मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आपके श्री चरणों में मेरा नमन है। मेरा नमन बड़ी प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं दिमाग को हल्का करने वाले विचार पे। विचार तो नहीं कह सकते हैं, अनुभव पे। और जो चीज़ें आपको दबाई हुई हैं, जो शक्तियाँ आपको दबाई हुई हैं, जो विचार, जो भावनाएं आपको दबाई हुई हैं, आपकी खुशी को, हल्केपन को दबाई हुई हैं, उन्हीं पे हम फिर बात करेंगे कल। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए काफ़ी हो गया।